कालपी के पौराणिक सूर्य मंदिर का सफर उपेक्षा के चलते समाप्ति की ओर। न्यूज 92 लाइव नेटवर्क टीम पहुंची सूर्य मंदिर। नमस्कार मित्रों, उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित महान धार्मिक नगर कल्पी का पौराणिक सूर्य मंदिर भगवान श्री कृष्ण के पौत्र शांब द्वारा स्थापित माना जाता है। यमुना नदी के तट पर ग्राम मुद्रा लालपुर में स्थित प्राचीन कालप्रियनाथ मंदिर का इतिहास खगोल शास्त्र, संस्कृत साहित्य और विदेशी यात्रियों की यात्रा वृतांतों से जुड़ा रहा है। भविष्य पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के पौत्र सांब ने दुर्वासा ऋषि के श्राप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ सूर्य उपासना की थी और यमुना तट पर कालप्रियनाथ सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। इसी कालप्रिय नाम के कारण इस क्षेत्र का नाम कालपी पड़ा। यहाँ स्थित सूर्य कुंड में स्नान करने से चर्म रोग, कुष्ठ रोग दूर होने की मान्यता है। चीनी यात्री हुएनसांग में कन्नौज राज्य के अंतर्गत आने वाली इस विशाल यमुना तटवर्ती सूर्य मंदिर का उल्लेख किया है। राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों व प्रसिद्ध खगोल शास्त्री वराह मिहिर ने इसी मंदिर परिसर में रहकर अपने प्रसिद्ध ज्योतिषी ग्रंथों और सूर्य सिद्धांत का अध्ययन व प्रतिपादन किया था। महान संस्कृत नाटककार भवभूति ने अपने प्रसिद्ध नाटकों का मंचन इसी कालपी के सूर्य मंदिर के भव्य रंगमंच पर किया था। 915 ईस्वी के आसपास राष्ट्रकूट नरेश चंद्र तृतीय के आक्रमण के दौरान उनकी पूरी सेना हाथी, घोड़ा और सैनिकों सहित इस मंदिर की विशाल प्रांगण में ठहरी थी। आज 4 जुलाई 2026 को न्यूज 92 लाइव नेटवर्क की टीम मनोज पांडे के साथ उक्त मंदिर में पहुंची। मंदिर पहुंचने के लिए ग्राम मुद्रा लालपुर तक रोड बना हुआ है, किंतु इसके बाद लगभग 300 मीटर कच्चा रास्ता है। बरसात के मौसम में यहाँ पहुंचना कितना कठिन है। आइए हम ले चलते हैं आपको पौराणिक सूर्य मंदिर, कराएंगे पूरे दर्शन। बनी रही मेरे साथ और देखती रही न्यूज 92 लाइव नेटवर्क। अनुराग पंडित के साथ मनोज पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आज हम लोग जा रहे हैं कालपी क्षेत्र के मदरा लालपुर में जो सूर्य मंदिर है, ऐतिहासिक पौराणिक ये सूर्य मंदिर है और यहाँ देश विदेश से पर्यटक आते हैं। इस समय ग्राम प्रधान कीरतपुर पवन जी निषाद है, मनोज जी है, नारायण है और मानसिंह है। ये देखिए ये रास्ता है, ये गांव तक तो रास्ता सीसी बना हुआ है। ये देखिए यहाँ सीसी बना हुआ है। इसके बाद ये रास्ता आप देखिए, अभी पानी बरसा है तो यहाँ मंदिर पहुँचने में हम लोगों ने गाड़ी यहीं गांव में खड़ी कर दी है और पैदल चल रहे हैं। और पैदल किस प्रकार चल पा रहे हैं ये आप लोग देखिए, कितना कीचड़ है और मिट्टी भी रपट रही है। काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद हम लोग सूर्य मंदिर जा रहे हैं और बहुत संभल के एक एक कदम रखना पड़ रहा है। मिट्टी भी ऐसी है जो पैरों में चिपक रही है। जो हम लोग जूता चप्पल पहने हैं उसके नीचे बहुत मिट्टी जम चुकी है और भारी पैर हो गए। ये देखिए काफ़ी फिसलन है। पवन निषाद जी जरा संभल के चलना भैया। महाराज आप मोबाइल में कम देखो, नीचे ज़्यादा देखो। मोबाइल में हम नहीं देख रहे हैं, सिर्फ दिखा रहे हैं जिस कठिनाई से आप लोग ये सूर्य मंदिर का रास्ता तय कर रहे हैं। चलिए आगे और भी दिखाएंगे। ये आपको दिखा रहे हैं ये रास्ता। कुछ लोग चप्पल अपनी उतार के यहीं रख दिए हैं और हम लोग तो पहने हैं। जैसे भी होगा, जय हो सूर्य भगवान आ रहे हैं आपके पास। ये देखिए प्रधान जी हमारे संभल कर चल रहे हैं, कदम रख गिन कर बहुत सावधानी से चल रहे हैं। हम भी प्रयास करते हैं भगवान गिरने से बचा ले, बाकी तो सब ठीक है। ये सूर्य मंदिर है, ऐतिहासिक है, पौराणिक है और पर्यटन स्थल के लिए इसका नाम सरकार के फाइलों में पहुंच गया है। लेकिन यहाँ पहुंचना कितना कठिन है आप लोग देख रहे हैं। आगे भी रास्ता जो दिखाई दे रहा है बड़ा दुर्लभ रास्ता है, लेकिन हम लोग जैसे भी होगा पहुँचेंगे
और सूर्य मंदिर के दर्शन भी आपको कराएंगे। ये देखिए, ये पुलिया के पास हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ भी बहुत कठिन रास्ता है। प्रधान जी ने देखो बाईपास पकड़ा है। अब ये कहाँ तक सही पहुँच पाते हैं। आगे भी कठिन रास्ता है, लेकिन हम तो बीच से ही चलेंगे। ये देखिए, उन्होंने लंबे लंबे कदम बढ़ाए। बहुत कठिन डगर है, बरसात है और बरसात में ये रास्ता बहुत कठिन हो गया है। चलिए हम चलते हैं सूर्य मंदिर तक और आपको आज दर्शन कराएंगे। देखो, ये बच्चे आ रहे हैं, चप्पल हाथ में लिए हैं और मजबूरी है इनकी, कीचड़ में चलना है तो चप्पल हाथ में लेकर आ रहे हैं। काफ़ी लोग लौट रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं सूर्य मंदिर की ओर। गांव के बाद जो रास्ता है बहुत खराब रास्ता है, इसको ठीक होना चाहिए। कटान भी हो रही है कहीं कहीं। चलिए, एक ये रास्ता और ये देख लीजिए आप, यहाँ से चढ़ाई है। कुछ पहलवान मलखान जा चुके हैं, नारायण जा चुके हैं और मनोज जी से भी निवेदन करेंगे कि जरा आप आगे चलें। पवन जी बहुत अच्छी रास्ता, बहुत सुंदर रास्ता बता रहे हैं, लेकिन चलने में घबरा रहे हैं। ये देखिए, ये रास्ता है, कितनी मिट्टी और कीचड़ है और फिसलन भी है। यहाँ तो जूता चप्पल सब बेकार हैं। ये देखिए, बहुत कठिन जगह है ये। यहाँ ये देखिए कितना कीचड़ है। बहुत संभल संभल के लोग चल रहे हैं। जरा भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बहुत ज्यादा फिसलन है। देखे टायर नए हो, वो ऊपर से आए, गुट्टी कमजोर। ये देखिए, को मन हो पवन जी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। अब इन्होंने रास्ता बदला है। बहुत खराब रास्ता है। हमें तुम्हें चप्पल छोड़ या नहीं तू। अरे और रपट से यार ना तुम कहाँ से आते होते तो कुछ अलग से हो जाते। अरे ठीक है यार। चलिए, इसको तो हम लोग पार कर लिए हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आपने देखा है, ये रास्ता हमारे पीछे बहुत कठिन डगर थी, इसको हम पार करके आ चुके हैं और अब सूर्य मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए चलते हैं। और आज यहाँ के जो महंत संत थे वो गोलोकवासी हो गए हैं। आज उनका भंडारा है, इसलिए हम लोग भंडारा प्रसाद के लिए सूर्य मंदिर मदरा लालपुर पहुँच रहे हैं। और कैसे पहुँच रहे हैं वो सब हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए आपको दे चलते हैं सतमठिया, जो सूर्य मंदिर में सतमठिया के नाम से जाना जाता है। ये सीढ़ियाँ चढ़ के वहाँ पहुँचा जाएगा और जो अवशेष बचे हुए हैं उनको हम आपको दिखाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, इनको चढ़ कर के ऊपर चलते हैं और ऊपर आपको दिखाएंगे सतमढ़िया, जो सूर्य मंदिर का अवशेष। बहुत बड़ा क्षेत्र था सूर्य मंदिर का, लेकिन जितने अवशेष बचे हैं उनको हम दिखाने चल रहे हैं आपको, सूर्य मंदिर के अवशेष। इन सीढ़ियों का निर्माण भी डॉक्टर अरुण मल्होत्रा जी के द्वारा कराया। अच्छा अच्छा, भैया मनोज जी बता रहे हैं इन सीढ़ियों का निर्माण पूर्व विधायक डॉक्टर अरुण मल्होत्रा जी ने कराया था। चलिए, इस मौके पर उनको भी धन्यवाद।
अब हम सत मठिया के ऊपर करीब, बहुत करीब आ चुके हैं। ये आप देख रहे हैं, ये उसी के अवशेष हैं। कई मठियाँ यमुना जी में समा चुकी हैं, कई ध्वस्त हो चुकी हैं। जो शेष हैं उनको हम दिखाने जा रहे हैं आपको। चलिए आगे चलते हैं। ये आप देख रहे हैं ओरिजिनल जगह है। ये मदरा लालपुर गांव है, कालपी क्षेत्र का। ये जो सूर्य मंदिर के अवशेष बचे हैं, बताते हैं कि सैकड़ों की संख्या में इस प्रकार की मठियाँ थीं। ये देखिए, यहाँ भी 3 मठियाँ आपको एक साथ दिखाई दे रही, मगर बहुत ही जर्जर हालत में है। ये देखिए, ये देखिए कटाव, ये यमुना जी के कटाव से, अब देखो ये देखिए बिल्कुल कटाव के उसमें लगी है, बिल्कुल पता नहीं कब ढह जाए। ये भी देखो पूरी तरह कट चुका है, किनारे तक आ गया है। 2016 में तो ओजोन दिवस मनाओगा तो बाबू दर्शन ये देखिए, यादव जी राज्यसभा सांसद, सपा गवर्नमेंट थी, बहुत बुरी स्थिति में है। और एक बहुत ही प्राचीन स्थान है, ये बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक स्थान है, सूर्य मंदिर कालपी का। बहुत है, पूरे कटान पे है। कहते हैं कि बुरी क्षति जगह विश्व में 3 सूर्य मंदिर ही हैं। बाढ़ में कभी भी एक तो है कोणार्क में, दूसरा मुल्तान में जो कि पाकिस्तान में आता है, और तीसरा है कालपी में। ये 3 सूर्य मंदिर ही विश्व में हैं, लेकिन हर जगह स्थिति बढ़िया मिलेगी। मगर दुर्भाग्य है कालपी का कि यहाँ पर इसको संरक्षण न मिलने के कारण धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। पवन निषाद जी है हमारे साथ, चलो जानते हैं। पवन जी, ये सूर्य मंदिर आने के लिए अब तो काफ़ी सुगम हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत ही काम होना बाकी है। और ये मठियाँ आप देख रहे हैं निरंतर कटाव में गिरती जा रही हैं। शासन प्रशासन को ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए थोड़ा आप बताएं क्या हो सकता है यहाँ। पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी यहाँ समस्या है आने जाने की रास्ता की। जो कालपी से अगर हम सीधे आते हैं गुलौली होते हुए तो 7 किलोमीटर है, लेकिन उसमें वन विभाग पड़ता है तो वो रास्ता नहीं बन पा रही है। जो पहले थी भी वो भी खराब हो गई, बनी नहीं। तो अब अगर अब आना है तो अब 17 किलोमीटर का चक्कर लगा के हम लोगों को आना। फिर गांव तक तो रास्ता बन गई, गांव से फिर सूर्य मंदिर के लिए नहीं बनी। अभी आपने उससे पूर्व देखा है कि कैसी रास्ता है, लोग कैसे चल रहे थे, कैसे यहाँ तक आए हैं। ये बहुत ही पुराना और सिद्ध है। हम लोग तो नहीं बता पाएंगे कितना पुराना है। बताते हैं कि यहाँ कृष्ण भगवान के पुत्र थे सांब, उनको कुष्ठ रोग था, श्रापित थे, उनको कुष्ठ रोग का श्राप दिया गया था। तो वो यहाँ सूर्य कुंड है, वहाँ नहा कर आते थे, बताते। फिर यहाँ सूर्य मंदिर था जो अब अवशेष में है, वहीं पे जल चढ़ाते थे और गाय के गोबर का मतलब गाय के घी का दीपक जलाते थे। तो वही निरंतर करते। तो यहाँ कुष्ठ रोग वाले भी अब आते हैं तो वही पद्धति पे काम करते हैं, तो उनका कुष्ठ रोग भी सही हो रहा है। कई बार शासन प्रशासन को पत्र लिखे गए। 2016 में यहाँ ओजोन दिवस मनाया गया था। सपा से सांसद थे बाबू दर्शन सिंह यादव जी, तो उन्होंने यहाँ बहुत भव्य तरीके से ओजोन दिवस मनाया था और सूर्य मंदिर के बारे में यहाँ पर मतलब प्रचार प्रसार भी कराया था, जिससे सूर्य मंदिर का वो उन्होंने उस समय सपा की सरकार थी, उन्होंने तो प्रयास किया था, लेकिन वो प्रयास नहीं हो पाया। अब वो मतलब रहे भी नहीं है, स्वर्गवास भी हो गए हैं। और अब यही है कि अब हम लोग क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से मांग करेंगे कि हमारे जनप्रतिनिधि हैं माननीय विनोद महाराज जी, जो क्षेत्रीय विधायक हैं, उन्हीं से कहेंगे। वो धार्मिक भी हैं और इस समय सड़क और धार्मिक स्थलों पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। सड़क के अलावा प्रधान जी, जो मंदिर जो अवशेष कुछ बचे हैं, कहते तो हैं धर्मेंद्र जी ने जैसे अभी बताया था कि सैकड़ों की संख्या में इस प्रकार के छोटे छोटे मंदिर हुआ करते थे, जो अब चंद मंदिर ही बचे हैं। और ये देखिए यमुना के कटाव से कट रहे हैं। तो क्या आप ये मांग नहीं करते कि इन कटाव को रोका जाए?
मांग हुई भी थी और माननीय विधायक जी के प्रयास से यहाँ 2 करोड़ रुपए का बजट भी पास हुआ था, लेकिन उस समय मंदिर के नाम जमीन न होने के कारण वो सरकार को वापस हो गया रुपए। हम चाहेंगे विधायक जी से मांग करके कि पुनः वो 2 करोड़ रुपए आए थे मंदिर के निर्माण के लिए, घाट के निर्माण के लिए, वो हम लोग चाहेंगे कि पुनः आए और उससे ज़्यादा भी हम तो मांग करेंगे कि कालपी को पर्यटक स्थल घोषित करें। सूर्य मंदिर, व्यास मंदिर, वाल्मीकि जी का आश्रम, ऋषि पाराशर का आश्रम, बीरबल के रानी लक्ष्मीबाई का मंत्रणा कक्ष, और यहीं पे कालपी में ही रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ा था। तो ये ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक तीनों में ये कालपी नगर महान है। इसलिए हम चाहेंगे कि जी पर्यटन स्थल घोषित हो, कालपी स्टेशन का भी नाम चेंज हो, महर्षि वेद व्यास रखा जाए। पवन जी, जिस तरह कालपी में किले को कटाव से रोकने के लिए जो जल शक्ति मंत्रालय से रिटर्निंग वॉल बनाई गई थी, क्या उस तरह की वॉल यहाँ बनकर अगर बन जाए तो ये कटाव रोका जा सकता है? रोका जा सकता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रिटर्निंग वॉल भी मंदिर लेवल से ही बने कि उसके ऊपर पानी ना बाढ़ का आ पाए, तभी कटान रोकेगी। नहीं जैसे किला घाट में बनी है उसके ऊपर पानी आ जाता तो कटान होता है, उतने में नहीं होता जहाँ तक रिटर्निंग वॉल है। तो हम यही है कि रिटर्निंग वॉल बने तो ऊंचाई से बने। चलिए, बहुत बढ़िया जानकारी दी पवन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।